नमस्कार साथियों, देव क्लासेज दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं। अब नहीं होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। 9 लाख युवाओं की बर्बादी, सरकार ने सारा खेल ख़त्म किया। थंबनेल को देखकर तो आपका जी घबरा रहा होगा कि हमको सरकार ने लूटा है और फिर एकदम से कूटा है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन साथियों, कल मैं शाम के टाइम जैसे ही मैं यूट्यूब पर कुछ वैसे ही देख रहा था तो मेरे सामने वीडियो आया। मैंने देखा, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यानी तमाम लोग ऐसे पागल बना रहे थे, है ना। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें हैं सारी वो मैं सच्चाई बताऊंगा। यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ आया हूँ और उस प्रूफ को मैं दूंगा भी कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आज की ही ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर की, उसको मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज़ को, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ आया हूँ। सफाई कर्मचारी भर्ती वापस कराने की मांग। अब लोग इस चीज़ को बता रहे हैं, क्यों? वो कह रहे हैं कि भर्ती बंद हो गई, भर्ती को बिल्कुल वैकेंसी को हटा दिया गया, वापस कराने की मांग कर रहे हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो नए तरीके से नए सिरे से कराने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती वापस प्रारंभ करने की मांग। चित्तौड़गढ़ की ये न्यूज़ है, चित्तौड़गढ़ दैनिक भास्कर की। मेवाड़ वाल्मीकि बेरोजगार की बैठक में वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजेश वाल्मीकि के मुख्य अतिथि में जातला माताजी शक्तिपीठ पर हुई। कहाँ हुई? जातला माताजी शक्तिपीठ पर हुई, जहाँ राष्ट्रीय महासभा के जो राष्ट्रीय सचिव थे राजेश जी, वो भी मौजूद थे। और संचालक घनश्याम लौठ ने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया। राज्य सरकार के सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में विसंगतियों होने से वाल्मीकि समाज बेरोजगार में आक्रोश व्याप्त होने पर चर्चा की। साथ ही में सफाई कर्मी भर्ती पुनः प्रारंभ करने, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की, आर्थिक स्थिति का सर्वे कर योग्य व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। इन्होंने ये कहा है। अब देखिए, जब सरकार ने ये कह दिया, मैं यहाँ पर किसी के काट छाट नहीं करूँगा, जब सरकार ने ये कह दिया कि बिना अनुभव के आधार पर भर्ती होगी, किसके आधार पर? काम के आधार पर। तो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी भाई बातें तो सही है। देखो, एक तौर से देखे जाए तो इनकी बातें सही है। वो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने में आर्थिक स्थिति का सर्वे कीजिए, यानी राजस्थान के अंदर पहले तो आर्थिक स्थिति का सर्वे किया जाए कि कौन कौन अमीर है, कौन कौन गरीब है। भाई, इस बात को मैं कहूँगा कि सर्व कास्ट, चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे एसटी हो। आजकल मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो आईएएस नहीं है क्या? है। वो आरएस नहीं है क्या? है। वाल्मीकि समाज के लोग भी आईएएस, आरएस, थानेदार, कांस्टेबल सब कुछ है। लेकिन हर समाज में कई लोग ऐसे हैं, ओबीसी में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं आगे बात करूँ। यहाँ पर देखिए, क्षेत्र में सांसद विधायक को ज्ञापन देने पर विचार परामर्श किया और सर्वसम्मति से घनश्याम लौठ प्रदेश सचिव पद मनोनीत किया गया। दिलीप लौठ, संजय लौठ, शंकर लौठ, रामलाल खोकर और श्यामलाल पंवार, श्यामलाल राठौर, रतनलाल कोदली, बाबूलाल कल्याण, तुलसीराम श्रवण, नवलाय अकोला, संजय कोदली, अरुण टांक, लाली गौरण, चंदाबाई सीमा, नवल्या दीपक राठौड़, बिल्लू चौहान, अरुण लौठ, दिनेश कुमार, ये तमाम लोग यहाँ पर भर चुके हैं। भगवती घारू, बंटी राठौड़, भरत छपरीबंद, विक्की छपरीबंद, अजय छपरीबंद, प्रेम लौठ, यानी छपरीबंद और लौठ लोग यहाँ पर भर चुके हैं। तो इन्होंने कुल मिला के, ये लौठों ने और छपरीबंदों ने ये किया है कि ये भर्ती को सर्वे के आधार पर करवाई जाए। अब ये सर्वे करवाएंगे भैया, है ना, और जब जाके इस भर्ती को होने देंगे। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक बात को कह के जाऊँगा। यदि इनकी बात को नहीं माना सरकार ने, यदि इनकी बात को न मानते हुए सरकार फॉर्म ऑनलाइन करवाती है, सरकार क्या करवाती है?
फॉर्म ऑनलाइन करवाती है तो ये किससे जाके कहेंगे, इनका जो वाल्मीकि समाज का जो संघ का जो अध्यक्ष है नंद किशोर डांडोरिया, और डांडोरिया फिर किसके टांग अड़ाएगा, मंत्री जाबर सिंह खर्रा के, और जाबर सिंह खर्रा मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री किसके टांग अड़ाएगा, स्वायत्त शासन विभाग के। फिर ये भर्ती वापस से फिर से अटकने की संभावना आ जाएगी यदि इनकी बात को नहीं माना तो, है ना। बल्कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि भर्ती रुकेगी। ये तो आज की न्यूज़ थी भैया। एक कल की न्यूज़ और है, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया हो प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सफाई कर्मचारी भर्ती नए सिरे से करवाने की मांग की है। एसएससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनलाल चावरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर भर्ती करवाने की मांग की। इन लोगों ने तो ये कहा है कि हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इस भर्ती को जल्द से जल्द करवा दीजिए, हमारे लोग गरीब हैं, लाखों लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाइए। लेकिन भैया वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं ना, वो तो सर्वे करवा के इस भर्ती को करवाएंगे। बिल्कुल मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। और देखो गरीबाई देखी जाए तो सर्व समाज में गरीब लोग रहते हैं, एमबीसी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में। अपन देखो राजस्थान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी भी वैकेंसी का हम फॉर्म भरते हैं, ये चीज़ ध्यान से सुनना, किसी भी वैकेंसी का जब फॉर्म भरते हैं, जनरल की बात करूँ मैं, जनरल की, किसकी, जनरल की। अब जनरल में कौन आता है, ब्राह्मण लोग, है ना, सामान्य जो लोग आते हैं जनरल। अब उन लोगों की जब वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं तो कोई भी वैकेंसी मान लो फीस आती है 600 रुपये, अदर वैकेंसी की फीस आती है 350 रुपये। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन तैयारी करने के लिए वो भी फॉर्म भरते हैं। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो क्या गरीब नहीं है क्या? ब्राह्मण समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके आज खाने तक दाना नहीं है, ये बात है। अब ये भर्ती को उलझाने की काम कर रहे हैं ताकि ये उलझे रहे। करवाने की कोई नहीं सोचता कि ये भर्ती जल्द से जल्द हो जाए। सरकार ने भाई काम के आधार पर किया। मैंने पिछली जब क्लास में यही बताया कि ये भर्ती काम के आधार पर होगी तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वाल्मीकि समाज का होगा और सबसे ज़्यादा भी जो प्राथमिकता मिलेगी वही वाल्मीकि समाज को मिलेगी। बल्कि मैंने ये नहीं कहा कि अदर समाज को प्राथमिकता मिलने वाली है ना, मैंने वाल्मीकि समाज की बात की। और आज ये जो भर्ती है एक ऐसी परिस्थिति पर जा चुकी है ताकि इसको मरे हुए व्यक्ति की तरह हो चुकी है, उठाने लायक कोई भी नहीं है। कोई ये हकार नहीं कर रहा है कि ये भर्ती हो जाए, सब लोग ये कर रहे हैं कि भर्ती। अब देखिए इस भर्ती को सही तरीके से सरकार का जो निर्णय था वो ये था कि पहले तो लॉटरी प्रक्रिया हो, भैया लॉटरी होगी, लॉटरी प्रक्रिया में 3 गुना पास करेंगे, यानी ये 30,000 पदों पर होने की संभावना है, बल्कि 23,000 से काफ़ी ऊपर ही पदों पर होगी। 30,000 पदों पर नहीं होगी, 25,000 के लगभग मैं पद मान रहा हूँ इसका ना। अब यदि ये 30,000 के पदों पर होगी तो भैया 3 गुना लॉटरी में पास करेंगे, कितने 90,000 लोग यहाँ पर पास कर देंगे। अब इन 90,000 लोगों को 2 साल तक क्या करेंगे, संविदा के रूप में रखेंगे। कितने साल तक, 2 साल तक, और वो भी अस्थायी। 2 साल तक अस्थायी रखेंगे संविदा के रूप में। ये 2 साल तक संविदा के रूप में अस्थायी रहेंगे और अस्थायी रूप से ये काम करेंगे। धीरे धीरे जिन लोगों की गलती होगी उनका धीरे धीरे क्या करेंगे, हर 3 माह में, हर 3 महीने में ये क्या करेंगे, आपकी काम की जांच करेंगे, आपके कार्य की ये क्या करेंगे, जांच। अब जिन लोगों का खराब काम है, जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है, गलत काम किया है, खराब काम किया है, उन लोगों के धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे और उनमें से ये कितने रखेंगे, 30,000 रखेंगे। कितने रखेंगे रे, 30,000 छांट के रखेंगे। यानी सीधी बात है, क्रिम निकाल के रख लेंगे, बाकी को सब फेंक देंगे और जाए बाढ़ में। तो इस तरीके से ये भर्ती होगी। अब जिन लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर भर्ती कैसे होगी, कई लोग तो ये भी खबर फैला रहे हैं कि अब ये भर्ती नहीं होगी। भर्ती तो होगी। देखो जब जिस भर्ती का विज्ञापन घोषित हो जाता है, विज्ञप्ति निकल कर आती है तो वो भर्ती होती है। टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन भर्ती होगी। और मेरा जो पॉइंट है वो एक ही है
कि सर आखिरकार ये भर्ती कब होगी। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है। देखिए, मैं शुरू से पहले मैंने जब मेरी क्लासें स्टार्ट की थी यूट्यूब के ऊपर, जब मैं पहले कहता था कि भर्ती होगी तो नगर पालिका के सर्टिफिकेट के आधार पर होगी, तो भर्ती एंड तक यही मामला चलता रहा, नगर पालिका के सर्टिफिकेट के आधार पर होगी, है ना। चलती गई आती गई, लेकिन एंड तक मामला यही था, नगर पालिका का सर्टिफिकेट। अब मैं डेट की बात करूं, भर्ती होगी तो फरवरी 1 या जनवरी लास्ट में होगी, या जनवरी लास्ट में। अभी जनवरी, आज 1 जनवरी है ना, और लास्ट जनवरी में हो जाए या फरवरी 1 में हो जाए, होगी जरूर जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में होगी जरूरी है भर्ती, है ना। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। और जो लोग ऐसी क्लासें बनाते हैं ना कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती अब नहीं होगी, 9 लाख युवाओं की बर्बादी, सरकार ने सारा खेल खत्म किया। देखो, सरकार ने एक चीज़ तो हमसे किया है, वो चीज़ क्या की है, यानी सरकार ने इस भर्ती के नाम पर हमें 45 करोड़ रुपए लूटे हैं, हमें ये तो घाटा दिया है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, एक और बातें मेरे मन में डाउट है, आपका वो डाउट सेशन को क्लियर कर देता हूँ। डाउट सेशन ये है कि सर ये भर्ती नए तरीके से होगी, बिल्कुल नए तरीके से होगी, आपके दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, नए तरीके से होगी, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। तो सर नए तरीके से ये भर्ती होगी तो हमें जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया उनका आवेदन शुल्क लगेगा क्या या नहीं लगेगा। देखो, आवेदन की मैं बात करूँ, उनका आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, और जो नए लोग फॉर्म भरेंगे उनका आवेदन शुल्क लगेगा। बिल्कुल, अभी तक ये भी हो सकता है जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनका फॉर्म वैसे के वैसे रह जाए, जो नए लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नए तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उनका कोई फीस नहीं लगेगा, मात्र 50 रुपये ई मित्र चार्ज लगेगा, और सरकार की ओर से कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, जो लोग नए लोग फॉर्म भरेंगे उनकी फॉर्म फीस लगेगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप में सारी बातें, सारे डाउट इसी सेशन में क्लियर हो गए होंगे। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट और क्लास के साथ। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर, थैंक यू।